नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव अपने सहयोगी विनय सिंह के साथ आज ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पुलिस व्यवस्था को सुचारू करने में लगे हुए हैं। लगातार कमिश्नरेट व्यवस्था के बाद दूसरी जो व्यवस्था है, दूसरे पायदान पर डीके ठाकुर जी कमान संभाल लिए हैं और आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चुनौतियां आई, चूँकि कमिश्नरेट व्यवस्था एक तरीके से और ज़्यादा और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के नाते एक और बड़ा हो जाता है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका नया लुक में। धन्यवाद। सर, यहाँ पे कमिश्नरेट व्यवस्था आई और उसके जब से आपने ज्वाइन किया है एज अ कमिश्नर, तो क्या क्या चुनौतियाँ यहाँ पर आपको आई हैं, क्या सामना करना पड़ा है अभी तक आपको? चुनौतियों वाली बात मैं दो प्रकार से बताऊंगा। एक जो चुनौतियों के वाले में मेरा आकलन है लखनऊ में जो होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर पोस्ट रह चुका हूँ 17 महीने में। जी। लखनऊ प्रदेश की राजधानी होने के कारण, और यह प्रदेश इतना बड़ा है जो आप जानते हैं कि विश्व में देश में 7वें स्थान पर है जी। यहाँ तमाम तरह की एक्टिविटी होती है। राजधानी है तो पूरे प्रदेश के जितने लोग हैं सबका कुछ न कुछ साबका होता है जी। सारी राजनीतिक एक्टिविटी होती रहती है। आप देखेंगे हमारा जो सेंट्रल वाला एरिया, हजरतगंज वाला एरिया, हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटी चलती रहती है जी। अभी हाल में देखा होगा 2-3 दिन हम लोग भारत बंद में परेशान रहे, सारा फोर्स उलझी रही जी। ये तो हमारी पॉलिटिकल लाइन पर एंगल है जी। फिर आप देखेंगे हमारा लखनऊ पश्चिम एरिया है जी। शिया सुन्नी बहुल है, शिया सुन्नी कुछ न कुछ विवाद चलता रहता है। साल में मुहर्रम वगैरह के और तमाम उनके त्यौहार ऐसे आते हैं जिसमें हमारा सारा ध्यान कंसंट्रेट वहीं हो जाता है, सारी पुलिस फोर्स वहीं लग जाती है जी। तीसरी चुनौती हमारी आती है इधर जो हमारा डेवलपिंग लखनऊ है जी, न्यू कमिंग लखनऊ है जो नया बन रहा है, जिसको आप ईस्ट कहते हैं, जिसमें आप गोमती नगर है, गोमती नगर विस्तार है, सुशांत गोल्फ सिटी है या मोहनलालगंज तरफ भी है जी। यहाँ बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं, ज़मीन के विवाद के बहुत सारे मामले आ रहे हैं। ज़मीन के खरीद फरोख्त के, उसने बेच दिया, उसने खरीद लिया, गलत किया, ये किया। फिर डेवलपर्स के मामले आते हैं। जो हमारा नॉर्थ लखनऊ है जो गुडम्बा मरियाम, वो ऐसा है घना बसा हुआ एरिया है, कुछ अन्य जनपदों की सीमा पर है, वहाँ पर कुछ न कुछ चोरी नकबजनी इस तरह घटनाएँ होती रहती हैं। लखनऊ तमाम तरह की चुनौतियों से भरा हुआ है जी। और जो दो नई चुनौतियाँ सामने आई हैं जो मैं विजुलाइज करता हूँ, ये आपके सोशल मीडिया के माध्यम से है जी। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता अपनी समस्याएं हमारे सामने रखती है, हम उनका समाधान भी करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कभी अफवाहें चलने लगती हैं जी। अफवाहों से लोग परेशान होते हैं, बिल्कुल। कभी दंगे हो जाते हैं, कभी झगड़े हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग करना, नज़र रखना, तत्काल कार्रवाई करना, ये हमारे लिए चुनौती है। सर, सोशल मीडिया से कैसे, जैसे जो बताया आपने कि अफवाहें फैल जाती हैं और उसमें कई तरह के दंगे भी होते हैं और होते रहे भी हैं, तो उनको रोकने के लिए क्या पुलिस का जो है कदम आगे बढ़ा है? क्या रोकने के लिए दो कदम हमारा है। एक हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है जी। सोशल मीडिया में जो एक्टिविटी रहती है उसको वॉच करते रहते हैं जी। दूसरी मुझे एक बात खुशी है कि मैं कहना चाहूँगा, जो पिछले 22-23 दिनों में देखा जी, यदि सोशल मीडिया में कोई एक्टिविटी आ रही, कोई बात आ रही है, कोई घटना संबंधित, कोई दुर्घटना संबंधित, कोई अपराध संबंधित, तो तत्काल हमें किसी न किसी माध्यम से खुद प्राप्त हो जाता है जी। और तत्काल यदि हम उसका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई कर देते हैं तो समस्या खुद सुलझ जाती है जी। तो सोशल मीडिया हमारे लिए खुद पॉजिटिव भी है, हमारे लिए बोन भी है, हमारे लिए योगदान भी है, वरदान भी है। लेकिन सोशल मीडिया के बारे में मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से लखनऊ कमिश्नरेट के निवासियों को जी, कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ आई, आप देखें व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो वगैरह, कि नए लड़के लड़कियाँ जो सामने आ रही हैं, हम अनजान लोगों से जुड़ते जा रहे हैं, अनजान लोगों से संदेश का आदान प्रदान करते हैं, चैट करते हैं, बाद में फ़ोन कॉल भी करते हैं, जिनसे हम बात कर रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं, उनके बारे में हम जानते नहीं हैं जी। बिल्कुल, वो क्रिमिनल है, फ्रॉड है, क्या है, नहीं है। उस क्राइम के कारण, फ्रॉड के कारण बहुत सारे अपराध हो जा रहे हैं। तो मेरा सुझाव आप सबके लिए है, उनके लिए ही है कि आप किससे दोस्ती बना रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, किसको अपनी सारी सूचनाएं शेयर कर रहे हैं। कई बार होता है कि हम अपनी बहुत सारी पिक्स, वीडियोज़ जो इंडिसेंट होती है वो शेयर कर देते हैं, उसके कारण तमाम अपराध हो रहे हैं, उनको शेयर करने से बचें। साइबर क्राइम का एक और आयाम है इसके अलावा, जो हमें बैंक फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं। आपके बैंक के ATM को क्लोन करके पैसा निकाल लिया जाता है, आपको बैंक से फ्रॉड, बैंक का नाम सामने रख करके फोर्स्ड कॉल आता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आपके ATM को वेरीफाई करना है, साइबर हैकिंग जी। हैकिंग नहीं, साइबर फ्रॉड कहेंगे। हैकिंग तो कुछ एक एक्स्ट्रा हो गया। हैकिंग तो तब हुआ कि जो कोई सांप कहीं दूर से बैठे आपके फ़ोन के सिस्टम को हैक कर ले जी, आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर ले, लैपटॉप सिस्टम हैक कर ले, वो तो हैकिंग उस हाई लेवल की। नहीं सर, इस समय काफ़ी चलन में भी आया है कि एक लिंक आई और आपने उसको टच किया और आपके अकाउंट से पैसे गायब हो गए। पैसे गायब नहीं हो रहे, लिंक में करने से क्या हो रहा है, लिंक आपके पास आएगा, लिंक को आपने क्लिक कर दिया, ओपन कर दिया, तो उससे ये हो रहा है कि आपके फ़ोन में
मोबाइल में जो डाटा है वो डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है जी। तो कई बार होता है ऐसे डाटा ट्रांसफ़र हो जाते हैं जिसमें हमारा ATM का पासवर्ड हो जी, हमारा तमाम ईमेल आईडी तमाम चीज़ें हो जाती हैं। ये आपने सही कहा, ये सबके लिए सुझाव है, जो हम लोग साइबर क्राइम पर सुझाव देते भी रहते हैं, साइबर अलर्ट करते रहते हैं कि आपके पास कोई अननोन सोर्स से कोई लिंक आ रहा है तो उसको क्लिक ना करें, उसको ओपन ना करें। लेकिन ये जो सिंपल है, कई बार होता है कि आपके फ़ोन पर सिंपल कॉल आता है, नॉर्मल कॉल आता है जी जी जी, और कॉल कहता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं जी, आपका बैंक अकाउंट है, आपके बैंक में अकाउंट है, आपका ATM को हमें वेरीफाई करना है जी, आपको आपके ATM को रिन्यू करना है तो आपको अभी पिन जाएगा, पिन हमें भेज दीजिएगा। वो पिन आपने भेजा, पैसा कट जाता है। और मैंने देखा है कई पढ़े लिखे समझदार लोग भी इसके शिकार हो जाते हैं जी। कई बार क्या होता है कि आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, कोई फंक्शन में बैठे हैं, आपका अचानक फ़ोन आता है, आपकी अलर्टनेस हट जाती है और आप शेयर कर लेते हैं जी। उसमें भी हमारे पास सुविधा है कि आप 24 आवर्स के विदिन 24, जैसे आपके अकाउंट से पैसा निकला जी, किसी ने फ्रॉड करके, साइबर फ्रॉड करके, ATM फ्रॉड करके, किस तरह फ्रॉड करके आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर लिया है, यदि आप विदिन 24 आवर्स हमें सूचित कर दें, हम उसको पैसे को वापस ले आएंगे, ब्लॉक करा देंगे, फ्रीज करा देंगे, जिससे कि भविष्य में आपको मिल जाए। जी। ये तमाम तरह की चुनौतियाँ हमारे सामने आ रही हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी तारीफ करेंगे कि कमिश्नर बने आपको कुछ ही दिन हुए और उसके बाद भी जिस तरीके से किसानों ने भारत बंद का आंदोलन बुलाया था और लखनऊ जैसे बड़े शहर में आपने बिल्कुल मालूम ही नहीं चलने दिया इस चीज़ को कि भारत बंद जैसा कुछ है अभी, तो इसके लिए तो आप काबिल तारीफ हैं। लेकिन सर, इसके साथ ही साथ एक जो छोटी सी चीज़ है, चूँकि आप यहाँ के SSP भी रह चुके हैं और अब आप कमिश्नरेट संभाल रहे हैं, तो एक छोटी चीज़ है कि सर जैसे कि थानों में और चौकियों में अभी भी जो है बहुत सारी ऐसी सुनवाइयाँ हैं कि लोगों का निलंबन में या तो पड़ी हुई हैं और या तो फिर जो छोटे लोग हैं जो हैं वो न्याय पा नहीं पा रहे हैं और वो चीज़ें आप तक पहुँचती भी नहीं हैं। इसको दुरुस्त करने के लिए आप क्या करेंगे? 2 बातें बताऊंगा। जहाँ तक भारत बंद में हम लोगों ने सफलतापूर्वक संपादन किया, उसके लिए मैं खुद ही तारीफ का पात्र नहीं हूँ, हमारी पूरी पुलिस फोर्स उसके लिए बधाई का पात्र है, नंबर 1। अकेले पुलिस फोर्स नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ की पूरी जनता ने जी और मीडिया ने भी साथ दिया। जी, आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि मैं उस दिन यहीं बैठा हुआ था, इसी ऑफिस में यहीं से बैठ कंट्रोल कर रहा था जी, और हमारे मीडिया के बंधु हमें व्हाट्सएप मैसेज देके बता रहे थे कि सर यहाँ वो आ सकता है, सर यहाँ ये हो सकता है, आप यहाँ पुलिस फोर्स भेज दें, यहाँ देख लें। एंड आई वाज रियली अमेज्ड। जी। लेकिन ऐसा इसलिए ना क्योंकि आप अवेयर थे सर और आप जो है मॉनिटरिंग हाँ, कर रहे हैं। लेकिन जो मीडिया बंधुओं ने जो हमें ऐसा थी, उन्हें पता था एग्जैक्टली कि आप ऐसा लेकिन मीडिया बंधु ने सहयोग दिया, जी। उस सहयोग के लिए मैं उनका आभार व्यक्त बिल्कुल करता सर, हूँ। लेकिन वो आपकी वजह से हुआ। अब रही बात की जो समस्याएं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं पहले समस्या कांड बताना चाहूँगा, जो समाधान का रहा हूँ मैं बताऊँगा। वो क्या गया है कि हमारी पुलिस की थिंकिंग में जो चेंज होना चाहिए, जिस तरह चेंज होना चाहिए, वो अब तक नहीं हो पाया है। जी सर, मैं अपने अधिकारियों को यही बताता हूँ, आप पुलिस कमिश्नरेट बैठे हुए हैं, जी सर, आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जी, आप ये इंतजार नहीं कर सकते कि कोई आए और आपको सूचना दे, कोई समस्या बताए तभी आप एक्शन करेंगे। जी सर, आपको सूचना किसी माध्यम से प्राप्त हो जा रही है। जी, मैंने तो ये सिस्टम किया है कि यदि मेरे पास सोशल मीडिया कोई ट्वीट भी आ जाता है, कल ही एक ट्वीट आया, परसों एक ट्वीट आया, कोई ट्वीट आ जाता है, मुझे पता चल जाता है, ट्वीट में कह रहा है हमारे पास ये घटना हुई है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी, हमारे पास ये घटना हुई इतनी में, उसी समय मैं अपने संबंधित थाने के इसी बताता हूँ ये घटना आई है, मैं भेज देता हूँ। जी, और यदि बताते हैं साहब ऐसे आपको आदमी थाने पर नहीं आया, मैं बताता हूँ अपना आदमी भेजो, पुलिसकर्मी को भेजो, उससे तहरीर लो, मुकदमा लिखो। एक तो हमें प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है जो शुरुआत मैंने की है उससे हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी सबक लेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है, कुछ थानों में कुछ समस्याएं पड़ी हुई हैं, उनका समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने धीरे धीरे थानों का भ्रमण शुरू किया है। नंबर 1 थानों का भ्रमण शुरू किया और थानों में बैठ करके थानों में जो पेंडिंग मामले हैं जी, उनकी समीक्षा शुरू की है। परसों रात में ही मोहनलाल में गया था मैं, जी, जी, मैंने दो थानों के सारे रिकॉर्ड्स की रिव्यू किया, जी, मोहनलालगंज और नगराम। उसे रिव्यू यही किया कि आपके थाने पर कौन सी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो क्यों है, जी, आपके थाने पर कौन से दरखास्त जांच हेतु पेंडिंग है, जी, जिससे हम इस स्तर पर आ पाएँ कोई पुराना मामला पेंडिंग ना रहे। मुझे उम्मीद है, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत आपको सुधार दिखेगा कि जनता ये नहीं कहेगी कि हम थाने पर गए, हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जी, तो महिला सुरक्षा के लिए विशेष तौर पे आप किस प्रकार से मतलब आगे कार्य करेंगे, क्योंकि आपको कारण पता ही है कि जो है लगातार महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है उस पर विपक्ष भी सरकार को घेर रही और योगी जी ने विश्वास दिखा के जो है आपको कमिश्नर के पद पर बिठाना है। तो देखिए, विपक्ष और सरकार वाली बात पॉलिटिकल, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन महिला सुरक्षा पर हम क्या कर रहे हैं जरूर बताऊँगा, विस्तार में बताऊँगा। महिला सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। जी, इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार नवरात्र में उन्होंने मिशन शक्ति का प्रारंभ किया। जी। हम लोग कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
और हम ही लोग कहते हैं कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ज़रूरत है कि हम सब जी, लखनऊ वासी भी, पुलिस वाले भी, सब इस बात को केवल कहें नहीं, अपने अंदर समाहित करें और उसके अनुसार आचरण करें जी। ये तो एक अलग बात हुई। जो महिला सुरक्षा के लेकर जो हमारी कार्रवाइयाँ चल रही है लखनऊ कमिश्नरेट में, उसको मैं 3 तरीके से बताना चाहूँगा। नंबर 1, महिला हेल्प डेस्क की सब थानों में स्थापना हो गई है जी। उसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री की मंशा ये थी कि कोई महिला जब थाने पहुंचती है, अपनी शिकायत समस्या बताना चाहती है, यदि कोई पुरुषकर्मी सामने आता है जी, तो उसको हिचकिचाहट होती है जी। लेकिन यदि कोई महिला पुलिसकर्मी सुन रही है तो उसको निसंकोच बेझिझक अपनी सारी बात बता पाती है। इसके मद्देनजर इन्होंने सारे थानों महिला हेल्प डेस्क लगाया। महिला हेल्प डेस्क पर महिला पुलिसकर्मी बैठी रहती है जी, उनकी सारी समस्याओं सुनती है, उनको अलग से रजिस्टर पर अंकित करती है। उसका क्या समाधान हो रहा है उसको सीनियर ऑफिसर जाके देखते हैं। मैं भी जब थाने में जाता हूँ सबसे पहले वही देखता हूँ महिला हेल्प डेस्क पर जो रजिस्टर है उस पर क्या समस्या आई, उसका क्या समाधान हुआ। ये तो एक समाधान है। दूसरा, जो हमारी सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट सिस्टम है वो है 112 और 1090, आप जानते होंगे। जी जी। यदि आप थाने नहीं जाना चाहते हैं जी, थाने नहीं जाना चाहते हैं, केवल आपको तत्काल पुलिस की सहायता की जरूरत है, आपके साथ कोई मारपीट हो रही है, छेड़खानी हो रही है, आपको तत्काल जरूरत है, आप सीधे 112 कॉल करें या 100 कॉल करें जी, जो हमारे आसपास की PRV तुरंत पहुंचेगी, तुरंत समस्या का समाधान करेगी। तीसरी क्या है कि बहुत ये समस्या अब कुछ कम हुई लेकिन अभी भी है कि आप लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, आपका नंबर किसी को गलती से मिल जाता है, जी, वो आपको बार बार मैसेज करने लगता है, परेशान। वो आपको बार बार कॉल करने लगता है, जी, जी। व्हाट्सएप कॉल करने लगता है। उसके लिए हमारा 1090 है। जी 1090 पर अपनी समस्या बता दें, आपकी गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। जी, जो आपको परेशान कर रहा है उसको 1090 वाले काउंसिल करेंगे जी। ये काम बंद करो। उसने बंद कर दिया अच्छी बात है, नहीं बंद किया तो उसको खिलाफ मुकदमा लिख उसको हम जेल भेज देंगे। जी। ये हमारा दूसरी व्यवस्था है। तीसरी व्यवस्था, लखनऊ को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में टेकअप किया गया है, आप लोग को जानकारी होगी। जी जी, भारत में बहुत सारे शहर लिए गए हैं लेकिन यूपी में केवल एक ही सिटी लखनऊ आया है। सेफ सिटी के तहत बहुत सारे कार्यवाही चल रही हैं लेकिन जो मैं बताना चाहूँगा उसमें 3 चीज़ हैं। एक है पिंक बूथ, जी एक है पिंक पेट्रोल, एक है पिंक स्कूटी। जी, पूरे शहर में 100 पिंक बूथ बनने हैं, जी। काफ़ी बन भी चुके हैं। काफ़ी बन चुके हैं। जी। जो पिंक बूथ बन चुके हैं उसमें हम लोगों ने 2-2 महिला पुलिसकर्मी बिठाए हैं, अभी उनके SOP भी जारी किए हैं। जी जो पिंक पेट्रोल हैं, जो 4 पहिया वाहन, हमें 10 मिले हैं, वो पूरे शहर में घूम रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं। उसके अलावा पिंक स्कूटी 100 मिली हैं। जी जी, तो ये 3 व्यवस्थाएं, ये 3 व्यवस्था केवल इसलिए कहें कि सब जगह आपको महिला पुलिसकर्मी विजिबल मिले। जी, जहाँ भी भीड़ भाड़ वाला जगह है, जहाँ महिलाएं जा रही हैं, मॉल है, बाजार है, सिनेमा घर है, जी, वहाँ कहीं महिला पुलिसकर्मी आपको दिखती रहेगी। उनकी केवल यही ड्यूटी है कि आपको सुरक्षा करना, उनको कोई और ड्यूटी नहीं दी गई है। आप यदि उस रास्ते से गुजर रहे हैं, आप महिला हैं, आप कहीं अपने को अनसेफ फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है, तो तुरंत आप उसके पास पहुँचें, जी। वो आपको सुरक्षा करेगी। और मैं समझता हूँ ये 3 कार्रवाइयाँ की जा रही हैं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, इसको यदि हम लोग सही तरीके से कर लिया जी। तो हम लोग लखनऊ कमिश्नरेट के महिलाओं को जी। एक सुरक्षित भयमुक्त माहौल वातावरण दे पाएंगे। सर क्षमा चाहूँगा, जो है आपकी सभी बातों से सहमत हूँ, लेकिन जो 1090 की आप बात कर रहे थे, आपके आने से पहले जो हम लोग के पास शिकायतें आई हैं कि 1090 अब उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। जैसे लेडीज अगर शिकायत भी करती हैं किसी के साथ, जैसा आपने बताया कि कोई कहीं से नंबर पा जाता है, इस तरीके की अगर शिकायत करती है तो उनको बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है, उसके बाद भी जो है रिजॉल्व नहीं मिलता है। आपके आने के पहले तक की ऐसी काफ़ी घटनाएं हैं। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, 1090 मेरे कंट्रोल में नहीं है। जी जी, 1090 के बारे में जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, 1090 में हमारी ADG मैम बैठती हैं, नीलावत मैम बैठती हैं, और मैं आश्वस्त हूँ कि यदि आप उनके संज्ञान में ये बात लाएंगे तो जो समस्या उनका तत्काल समाधान करेंगे। काफ़ी एफिशिएंट और एक्सपर्ट अफसर हैं, मेरी भी बात होती रहती है और मेरी भी जब मुलाकात होगी तो मैं उनके संज्ञान में बात लाऊंगा। बिल्कुल सर। एक अंतिम सवाल सर और है आपसे कि पहले आप लखनऊ के SSP भी रहे हैं और अब आप कमिश्नर हैं, तो उस समय में और अब में क्या अंतर पा रहे हैं? मैं 2 अंतर पा रहा हूँ। देखिए, हमारे चैलेंजेस बढ़ गए हैं, चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। जी, मैं जब SSP था जी तो मेरे पास क्या फोर्स थी, ऑफिसर्स के नाम में बताता हूँ। मेरे पास 8 एडिशनल SSP हुआ करते थे। जी, उसमें 4 तो साइड में होते थे, 4 के एरिया के होते थे, 4 एरिया में बांटा हुआ था, रूरल, ईस्ट, वेस्ट और ट्रांसफॉर्म। जी, तो उसमें दिक्कत ये होती थी कि कहीं समस्या हो तो बार-बार मुझे भाग के जाना पड़ता था। जी सर। ये जो SSP का पोस्ट या कमिश्नर पोस्ट है, उसमें 2-3 आप अपेक्षाएं रखते हैं कि पॉलिसी भी बनाए, उसको इम्प्लीमेंट भी करे और एग्जीक्यूट भी करे। जी, तो वो 2-3 काम एक साथ करना संभव नहीं हो पाता था। जी, आज जब कमिश्नरेट बन गया है
तो सबसे पहली व्यवस्था, सबसे पहली सुविधा हमारे पास ये हुई, हमारे पास अफसर ज़्यादा हो गए हैं। हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तरह से जोन है, 5 DCP हैं, उनके नीचे 5 एडिशनल DCP एक्स्ट्रा में मिल गए। तो वो जो समस्या है, मैं यहाँ बैठ के उनको मॉनिटर कर सकता हूँ, मैं उनको गाइड कर सकता हूँ, उनसे काम करवा सकता हूँ। ये कमिश्नरेट की सबसे बड़ी सुविधा ये हुई है। दूसरी सुविधा ये हुई कि हमें मजिस्ट्रियल पावर्स मिले हैं, जो आप CRPC की 107(16) है, या आप 133 है, 145 है, या गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, इनकी पावर्स मिले हैं। तो पहले क्या होता था कि हमारे पास कोई समस्या आती थी, हमसे कोई पूछा जाता था तो हम कहते अरे साहब हमने रिपोर्ट भेज दी DM साहब को, ADM साहब को, SDM को, उन्होंने कार्रवाई नहीं की इसलिए मामला हो गया जी। वो कहते थे नहीं हमारे पास आया, विलम्ब से आया, वो नहीं आया। तो इस तरह से ब्लेम शिफ्टिंग होता रहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होता रहता था। अब हम अपनी किसी गलती के लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, और हमारे पास पावर्स हैं, उस पावर्स को यूज करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि हमें पता है कहीं विवाद है, विवाद की संभावना है, तो हम 107(16) CRPC कार्रवाई करके उसको बाउंड डाउन कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। हमें रियली पता है कोई गुंडा है, गुंडा की कार्रवाई कर उसको जेलाबंद कर सकते हैं। ये दूसरी व्यवस्था समस्या सुविधा मिली हमें कमिश्नरेट सिस्टम में। तीसरी, हमें ज़्यादा फोर्स मिला है, ज़्यादा फंड मिला। आप देखें, आपने खुद देखा, मैंने कहा पिंक बूथ इतने हो गए, इतने पिंक पेट्रोल हो गए, इतने पिंक स्कूटी हो गई, तो ये सब कभी नहीं था। इतने PRV वाहन आ गए। मैं जब पिछले SSP था अभी सब कुछ कहा नहीं था जी, बिल्कुल। काफ़ी सुविधाएं, काफ़ी समस्या। मैं समझता हूँ जो संसाधन दिए गए हैं, जो सुविधाएं दी गई हैं, उनका यदि सही तरीके से यूज किया जाए तो जनता को हम बहुत लाभ दे सकते हैं, जनता को बहुत राहत दे सकते हैं जी, बिल्कुल। और मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि जनता को अधिक राहत दें जी जी, बिल्कुल। एक आखिरी संदेश सर दर्शकों को कि क्या सुझाव देना चाहेंगे, किस तरीके से अपनी जीवन शैली को सुचार किया जा सकता है? अब जीवन शैली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं दर्शकों को इसके लिए कहूँगा क्राइम कंट्रोल, क्योंकि आपको जाना जाता है कि आप जहाँ पर रहे हैं क्राइम कंट्रोल लगभग 0 के बराबर आता है। मैं कोशिश करता हूँ उसी का। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप पुलिस पर विश्वास रखें जी, हम पर विश्वास रखें, हमसे अपनी बातें शेयर करें, अपनी समस्याएं, अपने सुझाव, अपराध कोई आपके साथ घटित हो रहा हो, आपके आसपास कोई अपराध हो रहा हो जी, हमसे शेयर करें, हम जरूर कार्रवाई करेंगे। हम आप में पुलिस के प्रति जो विश्वास है उसको कायम करेंगे। यही बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे DK ठाकुर, जो कि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हैं, और आपने देखा कि किस तरीके से बेबाकी से इन्होंने अपनी सारी बातचीत, सारी राय दर्शकों के लिए रखी। तो आगे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे विशेष शख्सियतों से। तब तक नया लुक में बने रहिए और देखते रहिए नया लुक। धन्यवाद।